अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो पहला स्टेप क्या होता है? क्या उनको पहले प्रोडक्ट बनाना चाहिए? क्या उनको पहले रजिस्टर करना चाहिए एज अ कंपनी, राइट? क्या उनको पहले फंडिंग लेना चाहिए? तो पहला स्टेप क्या है किसी कंपनी को बनाने का? एवरी स्टार्टअप जर्नी विल लुक डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन आप किस इंडस्ट्री में बना रहे हो, आप कितने पावरफुल आइडिया के साथ अपना स्टार्टअप बना रहे हो, कितनी आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग है, कितना आपको ऑलरेडी पता है कि कुछ बाय डिफ़ॉल्ट रिक्वायरमेंट स्टार्टअप चलाने की क्या होती हैं, कितना आपका बैकग्राउंड उस तरीके से स्ट्रांग है कि आप पहले एंटरप्रेन्योर रहे हो। ये सारे फैक्टर्स आपका स्टेप नंबर 1 चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए बट मैं हाँ, मैं हाँ। आई एम कमिंग बैक टू दैट कि अगर मैं मान के चलता हूँ कि एक बहुत ही मैं मान के चल रहा हूँ कि लेट्स से एक पर्सन है जिसने 4-5 साल जॉब किया है और अब उसको ऐसा लगता है कि मुझे अगर एक कंपनी बनानी है तो मुझे क्या-क्या कुछ कॉमन स्टेप्स करने चाहिए। राइट। ठीक है? सो मेरा उसके अंदर फर्स्ट थॉट यही रहेगा कि बिफोर इवन थिंकिंग कि स्टार्टअप बनाने के लिए स्टेप्स क्या हैं, आपको पहले ये सोचना है कि आप स्टार्टअप बनाना क्यों चाहते हो। सो आपने लेट्स से खाना बनाना स्टार्ट कर दिया बिना ये रियलाइज़ करे कि मुझे भूख लग रही है या नहीं लग रही है। तो उस खाना बनाने का प्रोसेस मैं आपको कितना भी अच्छा बता दूँगा, दैट विल नॉट वर्क। सो सबसे पहले लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्हाई डू दे वांट टू स्टार्ट? They should have a very clear belief on what they want to start, why they want to start, the problem they are solving, so that at least they have something on the papers that okay ये मेरा आइडिया है, ये आइडिया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। जब मेरा आइडिया मार्केट में आ जाएगा तो प्रॉब्लम पहले ऐसी थी और उसके बाद ऐसी होगी और ये चेंजेस आएंगे मेरे यूजर्स के लाइफ में। वो बिलीव मेरे लिए सबसे पहला स्टेप नंबर 1 है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस आइडिया पे काम कर रहे हो और आप स्टार्ट करना क्यों चाहते हो। मैं इसलिए स्टार्ट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि आकाश ने स्टार्ट कर दिया। तो मेरे को पहले ये बहुत क्लियर ऑन पेपर्स इन माय माइंड, इन माय हार्ट होना चाहिए, व्हाई डू आई वांट टू स्टार्ट। आइडिया एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके दिमाग में होना चाहिए स्टार्ट बिल्कुल, से। बिल्कुल। एंड वो फ़ोर्स फिट नहीं होनी चाहिए हाँ। कि चलो मैं निकला हूँ आज पार्क में, आज मैं एक प्रॉब्लम ढूँढूँगा। यू हैव टू पिक अ प्रॉब्लम व्हिच इज़ सो रिलेटेबल, व्हिच इज़ आइदर पार्ट ऑफ योर प्रॉब्लम्स, आइदर पार्ट ऑफ योर फ्रेंड्स प्रॉब्लम्स, आइदर पार्ट ऑफ द कंपनी यू आर वर्किंग इन। आई विल टेल यू बिकॉज़ आई गेट एक्सपोज़र टू सो मेनी स्टार्टअप्स एंड देयर आइडियाज़। I think at least 30 to 40% of the startups started because they saw a problem in their previous companies. If they are working, let's say if they were working in a big enterprise or a startup and उनको लगा वहाँ पे let's say reconciliations or finance management was very poorly managed. तो they ended up deciding कि why can't I make a company जो using AI reconciliation manage करेगी for the largest accounting team in the country. So that's how most of the people find their problems. So be very clear. Step number 1 with your problem, why you are the best person to solve it and what it will change once your product is out there in the market. That's number 1. तो स्टेप नंबर 2 आकाश, मोस्ट कॉमन यही होता है कि अब आप कंपनी अकेले तो बना नहीं सकते हैं, तो आपको मोस्ट रिलायबल राइट को फाउंडर्स चाहिए होते हैं। को फाउंडर्स का भी प्रोसेस नहीं है कोई, बट मोस्ट ऑफ द को फाउंडर्स यू विल सी आइदर दे स्टडीड टुगेदर इन कॉलेज, या उन लोगों ने साथ में जॉब किया है, या उन लोगों ने कोई लेट्स से ऐसा बूट कैंप या ट्रेनिंग ज्वाइन करी है साथ में जहाँ पे उनको रियलाइज़ हुआ दैट ओके हम दोनों ही स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, क्यों ना हम साथ में कंपनी बनाएं। तो यू हैव टू लुक फॉर द राइट को फाउंडर्स एंड यू हैव टू मेक श्योर दोज को फाउंडर्स आर वेरी डाइवर्सिफाइड इन अ वे। यू कैन नॉट ब्रिंग 3 को फाउंडर इन द बिजनेस जो तीनों के तीनों टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं। आपको शायद एक टेक्नोलॉजी, एक बिजनेस नॉलेज, एक फाइनेंस नॉलेज, डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर यू आर वर्किंग ऑन, आपको उस तरीके के डाइवर्सिफाइड लोग लाने हैं और फिर अपनी एक स्ट्रॉन्ग को फाउंडिंग टीम बनानी है, सो दैट नाउ यू हैव एन आइडिया, नाउ यू हैव अ स्टार्टिंग टीम एंड अब आप आगे बढ़ेंगे कि ओके मुझे अब इसको फाइनली एग्जीक्यूशन मोड में कैसे लेके जाना है। स्टेप नंबर 3 मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है, एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जितने भी स्टेप्स डिस्कस कर रहे हैं इसमें कुछ कुछ स्टेप्स आगे पीछे हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कुछ कुछ लोगों की जर्नीज़ के ऊपर। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि पहले को फाउंडर ढूंढे फिर आइडिया ढूंढा, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि आइडिया पहले ढूंढा देन को फाउंडर ढूंढे। तो मैं ऑडियंस को बोलना चाहूँगा ये कि आप इसको बिल्कुल लिटरली ना लें। आपकी यू आर गिविंग द हाँ, ऑप्शंस कि आपकी ऐसा हो जर्नी सकता कैसी हो सकती है वो डिपेंड करेगी। तीसरा मेरे लिए जो मेरा प्रोसेस का स्टेप नंबर 3 है, मुझे लगता है कि जैसे आप अपनी को फाउंडिंग टीम बनाएं, आपको एक शेयर होल्डर अग्रीमेंट बनाना चाहिए जिसमें आप बड़ा क्लियरली अपने शेयर होल्डर्स के रोल डिफाइन करें। बिकॉज बहुत बार क्या होता है, आपकी कंपनी आप स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर करते नहीं हो एंड बाद में जब आप कंपनी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर कराते हो या आपकी कंपनी सीरियस बन जाती है या आपका कंपनी रेवेन्यू कमाना स्टार्ट कर देती है और शेयर होल्डर एग्रीमेंट में क्लियरली टर्म्स नहीं लिखी हुई हैं, तो आपके बहुत चांसेस होते हैं। बिकॉज ये आपको समझना पड़ेगा, हम अपने भाई बहन से लड़ाई कर लेते हैं, हम अपने मम्मी पापा तक से लड़ाई कर लेते हैं, तो शेयर होल्डर्स और को फाउंडर्स है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब पैसा इन्वॉल्व होता है और जहाँ पे भी ओपिनियन इन्वॉल्व होते हैं, देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि आप
हो सकता है किसी सिचुएशन की वजह से यू एंड अप कमिंग इनटू अ डिस्कशन और अ फाइट, नॉट सो गुड डिस्कशन। तो इसलिए पेपर्स पे लिखा होना बहुत ज़रूरी है कि आप कॉन्फ्लिक्ट आएगा नहीं तो। कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए, क्योंकि आप जितना ट्रांसपेरेंट चलोगे उतना अच्छा है कि आप तीन लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी इस कंपनी में, इतना इतना शेयर रहेगा जब हम कल को फ्यूचर में कंपनी रजिस्टर करेंगे। और बेसिक टर्म्स ऑफ योर पार्टनरशिप, इमेजिन इट लाइक अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट कि आप लोगों ने तीनों ने डिसाइड किया हम तीनों कंपनी चलाएंगे, ये होगा। अभी राइट नाउ कंपनी में ये चीज़ें अवेलेबल हैं, ये हमारे पास पेटेंट है या ये हमारे पास ट्रेडमार्क है, इन केस अगर आपके पास है। दिस फॉर मी इज द थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप इज यू हैव द आइडिया, यू हैव द पीपल, एंड आप लोगों ने ये आपस में डिस्कस कर लिया है कि अब आप तीनों को कंपनी चलानी है। तो आइडियल फोर्थ स्टेप तो यही है कि अब आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नाम के स्ट्रक्चर में अपनी कंपनी रजिस्टर करिए, बिकॉज वो मल्टीपल रीजंस के लिए रिक्वायर्ड है। वन, प्राइवेट लिमिटेड इज़ द ओनली वे जिससे आपको एक ऑफिशियल एंटिटी मिलती है। प्राइवेट लिमिटेड इज़ द ओनली वे जब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ अपनी कंपनी रजिस्टर करते हो। Private limited is the only way to even raise funds in future. No VC will even talk to you if your company is not private limited. Fourth, even apply for a Startup India program या DPIIT recognition, you have to be a private limited registered company. दो DPIIT LLPs और partnerships को भी allow करती है, but if your vision is कि आपको VC funding उठानी है, आपका vision ये है आपको बड़ा startup बनाना है, एंड आपके पास मल्टीपल पार्टनर्स हैं, तो द मोस्ट आइडियल एंड रिकमेंडेड स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ही होता है। तो नेक्स्ट स्टेप वुड बी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करो। मेक श्योर आपने अगेन अपने इनिशियल डायरेक्टर्स राइट तरीके से लिस्ट करे हैं, आपने अपनी इक्विटी राइट तरीके से स्प्लिट करी है, और आपका पेपर वर्क बहुत ही रॉबस्ट एंड नीट एंड क्लीन है when you are opting for a private limited. Once your private limited is out there, then of course there are few basic steps आपके अगेन एप्लीकेबल हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। आपके जितने भी इंडिविजुअल ट्रेडमार्क्स हैं, आईपीज हैं, अगर आपने पहले से स्टार्टअप चलाया हुआ है, स्टार्टअप से चलाने का मतलब है 2 साल से चल रहा था लेकिन प्राइवेट लिमिटेड अब करी है, तो हर चीज़ कंपनी के नाम पे आपको मूव करना ज़रूरी है, सो दैट बाद में अगेन कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अगर आकाश और निपुण एक कंपनी चला रहे थे, आकाश पहले इन्वॉल्व था, निपुण बाद में आया था, आकाश के नाम पे 2 ट्रेडमार्क पहले से रजिस्टर्ड थे, तो जैसे ही आप प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करा रहे हो नाउ एज अ कंपनी, एवरीथिंग विच बिलोंग टू इंडिविजुअल्स वो सारा का सारा आपको कंपनी के नाम पे मूव कर देना चाहिए एज सुन एज योर कंपनी इज आउट देयर। कंपनी की क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े एपिसोड्स के बहुत छोटे छोटे बाइट साइज इनसाइट्स हम लेके आते हैं कंपनी की क्लिप्स चैनल पे। तो करियर गाइडेंस, मेंटरशिप, इवन जॉब्स के लिए कंपनी क्लिप्स को सब्सक्राइब कीजिए।